एक तरफ सुबह सुबह सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी पर राजनीतिक बम फोड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक्स पर लिखने के लिए एक ऐसा पोस्ट तैयार कर रहे थे जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक का एजेंडा तय करने वाला था। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह कोरा साइट से पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर खोज कर ले आए। कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावी है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इस एक्स पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। पता नहीं आज का सूरज कहां से निकला है जो दिग्विजय सिंह को एक साथ एक ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी याद आ गए, आरएसएस याद आ गई, बीजेपी की संगठन शक्ति याद आ गई और साथ ही साथ सियाराम भी याद आ गए। फिलहाल सवाल यह उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी के संगठन का उदाहरण देकर कांग्रेस या राहुल गांधी को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, या यह संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी के संगठन में कार्यकर्ता सबसे ऊंची गद्दी पर पहुंच सकता है, लेकिन कांग्रेस में टॉप की सारी कुर्सियां खाली नहीं हैं। सूत्रों से ये भी खबर सामने आई कि दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सीधे टॉप लीडरशिप के सामने पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन की बात छेड़ दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि राज्यों में कांग्रेस के अध्यक्ष तो चुन लिए जाते हैं पर कोई कमेटी नहीं बनती। आज यही मुद्दा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी दिग्विजय सिंह की तरफ से उठाया गया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि राज्यों में पीसीसी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए जाते हैं, लेकिन स्टेट कमिटीज अभी भी फॉर्म होना बाकी है। उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जमीनी स्तर पे मजबूत नहीं हो पा रही है। हालांकि ये भी बताया गया है सूत्रों के अनुसार कि इस पर कई लोगों को आपत्ति भी हुई और ये भी कहा गया कि इस तरीके का कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से किया गया तो उन्होंने इस बात पर जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर खड़ा करता है कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात रखी गई है कि क्या कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से उस पर कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह ने हाईकमान के सामने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ अध्यक्ष चुन लेने से कुछ नहीं होगा, राज्य में कमेटी भी समय से बननी चाहिए और उसे काम भी करना चाहिए। वैसे दिग्विजय सिंह फैक्ट्स के मुताबिक गलत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर देती है, लेकिन पूरी प्रदेश कार्यकारिणी या जिला कमेटियों के गठन में महीनों और कभी कभी साल भर से ज्यादा का समय लग जाता है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2024 में पूरी कमेटी भंग कर दी गई थी, लेकिन नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 तक खींची गई। तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार और पूर्ण प्रदेश कमेटी के गठन में देरी के कारण पार्टी के विधायक और नेता असंतोष भी जताते रहे। साल 2025 को कांग्रेस ने संगठन सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, लेकिन गजब की बात है कि इसी साल बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस का प्रदर्शन बिलो एवरेज रहा। इसी साल शकील अहमद खुद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ बिहार और दिल्ली फतह किया बल्कि अपना नाम और अब तक का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेताओं को पार्टी के अंदर की अंदरूनी दिक्कतों के बारे में पता नहीं था या खबर नहीं थी, लेकिन अब तक कोई कुछ कह नहीं रहा था। राजनीति अब 24/7 चलने वाला मैनेजमेंट बन चुकी है, लेकिन शायद कांग्रेस का ढांचा अभी भी पुराने एलीट कल्चर से जूझ रहा है, वो कल्चर जिसमें फैमिली के ऊपर कुछ नहीं है। और ये बात अब दिग्गज नेता भी समझने लगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद अंदर खाने जो हुआ उस पर कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। उनके ट्वीट पे कोई चर्चा नहीं हुई अंदर, बट संगठन की तारीफ की है। आपको लगता है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में संगठन जो है वो
ठीक नहीं है या मजबूती की जरूरत है? संगठन तो हमेशा ही मजबूत करने की जरूरत रहनी ही चाहिए। किसी भी संगठन को मजबूत करके ही लोगों की सेवा की जा सकती है। दिग्विजय सिंह साहब ने संगठन में फेरबदल की बात की है क्या? जो देखो, संगठन की मजबूती के लिए सृजन हो रहा है और संगठन की मजबूती के लिए ऊपर से नीचे कार्य हो रहा है। आज भले ही कुमारी शैलजा दिग्विजय सिंह के बयान से बचती नजर आ रही हैं, लेकिन 2024 में हरियाणा हार के बाद कुमारी शैलजा ने यह स्वीकार किया था कि हार पार्टी में गुटबाजी के कारण हुई। शैलजा मैम, लगता है आपको जो चीजें सामने आई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही थी। नतीजे जो आए हैं ये होने थोड़ा ही चाहिए थे, क्यों हुए? नहीं मैम, जो चीजें हो रही थी मैम आपकी खींचतान को लेकर, ठीक है, समय पर चुप्पी भी साधनी पड़ती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव जैसी हार को तो शायद कांग्रेस लीडरशिप गिनती भी ना हो, लेकिन आगे बंगाल और फिर यूपी है जो 2029 में जीत का रास्ता तय करेगा। लेकिन नए साल से पहले दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को कांग्रेस पर थोड़ा ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। 19 दिसंबर को भी दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है, इस पर आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन आप कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें। चुनाव आयोग की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी सुधारों की आवश्यकता है। आपने संगठन सृजन से शुरुआत की है, लेकिन हमें अधिक और विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे कर सकते हैं। समस्या बस इतनी है कि आपको मनाना आसान नहीं है। जय सिया राम। अब सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह अपने बयानों से राहुल गांधी को क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस पर ध्यान नहीं देते? क्या मैसेज ये है कि राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते? क्या मैसेज ये है कि सिस्टम टॉप से बदलना चाहिए? क्या मैसेज ये है कि कांग्रेस में टॉप पर वैकेंसी नहीं है? क्या मैसेज ये है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की संगठन शक्ति कांग्रेस से बहुत मजबूत है? या फिर ये सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती है? वैसे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान पर सीडब्ल्यूसी में कोई बात या चर्चा नहीं हुई, लेकिन यहां भी दिग्विजय सिंह ने अपने ही नेताओं को फैक्ट चेक कर दिया और कहा कि कांग्रेस को डिसेंट्रलाइज करने के मसले पर जो कुछ उन्हें कहना था उन्होंने लीडरशिप के सामने कह दिया है। मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की आप बात करें, कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर सवाल उठाए। ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? कांग्रेस में शुरू हुए इस गतिरोध की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 1.5 महीने पहले ही कर दी थी, जिस दिन कांग्रेस बिहार में बुरी तरह हारी थी। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। पीएम मोदी ने कहा वो शब्दशः सच होता दिख रहा है। दिग्विजय सिंह के विरोध के सुर फूटने से पहले पार्टी में राहुल वर्सेस प्रियंका गांधी वाली खबरें भी खूब चली। कांग्रेस नेताओं के एक धड़े ने तो प्रियंका को सीएम फेस तक प्रोजेक्ट कर दिया। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। शशि थरूर
विषय और विचारों के स्तर पर कांग्रेस पार्टी से कोसों दूर खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक समय पार्टी में सोनिया गांधी के समकक्ष नेता अहमद पटेल की बेटी तक ही कह रही हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र ही नहीं है। और दूसरा, आपकी पार्टी तो सबसे बड़ा दावा यही करती है कि वो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर? सच कहिएगा, दिल पे हाथ रख के। डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर है क्या? पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी शुड बी मोर, नहीं है या नहीं है? इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, हाँ या ना? पार्टी है कि नहीं? डोंट बी डिप्लोमैटिक, से इट एज यू डू। I don't think so. डेमोक्रेसी नहीं है। Not, I don't, because decision making is concentrated in the hands of a few. जब पार्टी में इतना सब कुछ चल रहा है तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो जी राम जी का विरोध करने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, कई बड़े नेता आला कमान से नाखुश दिख रहे हैं। ऐसे समय जब कांग्रेस राजनीतिक तौर पर कमजोर दिख रही है, ऐसे समय में जब कांग्रेस का संगठन तितर बितर दिखाई दे रहा है, तब कांग्रेस के सारे बड़े नेता एक ही समय एक ही जगह पर जुटने की कोशिश कर रहे हैं।